जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फीवर, मतलब बुखार। बुखार तो बुखार कैसे होता है, क्या होता है, क्या कारण होते हैं, कितने टाइप का होता है, सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फीवर के बारे में जान लेते हैं। जब हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। भैया हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर हमारा टी से दिखा देता हूँ, जो होता है 97.6 फ़ारेनहाइट होता है, से 98.4 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। मतलब ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हम इसको सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल होता है, और फ़ारेनहाइट में 97.6 से 98.4 तक हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो जब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। ओ ससुराल, हमको बुखार आ गया रे। तो क्या करता है डॉक्टर साहब, एक थर्मामीटर लगाएंगे यहाँ। थर्मामीटर में देखेंगे, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक हो गया तो चढ़ जाएगा, तो कहेंगे ओ ससुर तुमको तो 100 बुखार है रे। तुम घबरा जाओ, ओ 100 बुखार हो गया हमको। तो घबराना नहीं है बाबू, 100 बुखार नहीं है आपको। पहले ही तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर मान लो 98.4 फ़ारेनहाइट था, अब कितना हो गया? 100 फ़ारेनहाइट। तो इसमें तुम्हारा कितना टेम्परेचर बढ़ा तो तुम्हारा 1.6 फ़ारेनहाइट ही ना। तो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फीवर हो गया। फीवर को हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। फीवर को क्या कहते हैं? पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में घबराना नहीं है। तो अब देख लेते हैं क्या किस किस कारण से होता है। तो भैया सबसे पहले हम हमारे जब हम कहीं भी जाते हैं, हमारी बॉडी जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लिया कि आज तो पूरी बॉडी अकड़ गई रे, थक गया, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो होती है रेस्ट चाहती है, मगर हम रेस्ट नहीं करते कि दूसरा काम करो, काम ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में जो होता है टेम्परेचर जो होता है बॉडी का बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बुखार आ जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने को क्या कहते हैं? बुखार आ जाना। और कभी कभी हम ऐसे वातावरण में चले जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि जब हम कहीं भी ऐसे वातावरण में चले जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस हों, और दूसरा हम चले गए, बैक्टीरिया वायरस हमारा ही इंतजार कर रहे हो, जैसे कि हम जैसे जाएंगे बैक्टीरिया वायरस कहेंगे आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था, आ गया रे मुर्गा। तो जैसे हम जाएंगे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर की इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा तो उस बैक्टीरिया वायरस को कहेगा ससुरा बहुत दिनों से आया है, तो उस बैक्टीरिया वायरस को अंदर ही अंदर मारने की कोशिश करेगा। बैक्टीरिया वायरस और तथा हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम दोनों लड़ाई करेंगे आपस में। जब लड़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके बीच हाथामुक्की होती है। तो इसमें कोई भी जीत जाता है। बैक्टीरिया वायरस जीत गया तो हमको ज़्यादा हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हमें फीवर हो सकता है, और भी कंडीशन हो सकती है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम जीत जाती है तो हमें आ जाता है बुखार। तो कभी कभी आपने देखा हो, जब कोई वैक्सीन वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो एक छोटा सा वायरस इन्वेंट हमारे वैक्सीन के लगा देते हैं, और इम्यून सिस्टम उसको देखता है, ओ दूसरा नया वेरिएंट कौन आया है रे, तो उसके प्रति वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो जिस कारण से एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो हमें बुखार आ जाता है। तो घबराना नहीं है, बुखार आ जाता है। और तीसरा कारण क्या? इन्फेक्शन हो सकता है तो बॉडी में, तब भी बुखार हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ जान लेते हैं। अब ये कारण हो सकते हैं फीवर के। अब जान लेते हैं हम कि फीवर कितने टाइप्स का होता है, मतलब बुखार कितने टाइप्स का होता है। तो बुखार, टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर की वैसे तो बहुत से टाइप्स हैं, मगर हम यहाँ कुछ ही बता रहे हैं। जैसे कि भैया कंटिन्यूस फीवर होता है, और भी होते हैं, मगर हमें एक ही बताना, कंटिन्यूस फीवर। दूसरा और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी बहुत दवाई ववाई लेनी चाहिए और ठीक हो जाएंगे। जैसे कि डोलो हो गया, न्यूमोसाइड हो गया, ये दवाई ले लें तो हम ठीक हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि फीवर क्या है। कोई डिसीज नहीं होती है फीवर, ये सिम्टम्स होते हैं कई डिसीजों के, बीमारियों के, कि ये भाई साहब आपके अंदर ये बीमारी हो रही है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये बीमारी हो सकती है। तो कोई बीमारी नहीं है, सिम्टम्स है, तो घबराइए नहीं। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये